हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। जावेद चौधरी साहब का मैंने एक कॉलम पढ़ा, बहुत मशहूर और फेमस कॉलम निगार हैं। सिंगापुर की मिसाल, उनकी बातें इतनी खूबसूरत थी कि मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। वो लिखते हैं कि सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते, चोरी चुकारी करते, बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया इनसे तंग था, लिहाजा बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उनको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी तो पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक़ में वोट दिए। बिल के ख़िलाफ़ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूँ सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफ़ा था। दूसरा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने इनको ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन वज़ीर आज़म सिंगापुर बने। इस शख्स ने इस दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल दिया और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की यह स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की हुई रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली थी, रोज़गार था, सरमाया था, मुस्तकबिल था। सिंगापुर दुनिया का कहते हैं कि पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंद, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, बस आगे बढ़ने का जज्बा हो। इस शख्स ने 2 दिहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। उन्होंने 5 काम किए। उन्होंने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम किया और मज़हब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध मत हैं या हिंदू हैं, किसी को कोई गरज नहीं। मस्जिद के साथ ही चर्च, मंदिर और टेंपल भी बना दिया गया, और ये ऐलान किया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मज़हब में के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और मज़हब का पैरोकार दूसरे की इबादतगाह में जा सकेगा, इस पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, और ना ही तबलीग। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास या कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं थी, सब बराबर थे। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी थी। सड़कें, गलियाँ, बाज़ार हर कीमत पर खुले रहेंगे। कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। ली जुआन ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात किए और इन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था कि कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। जावेद साहब कहते हैं कि साबिक़ सदर ममनून हुसैन ने एक दफ़ा बताया कि 1999 में मैं गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए। मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा कि हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर लियान को यो देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से रब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उन्हीं की मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे। उन्होंने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आकर काम कर सकता था, बस उसके पास पैसा और एक्सपीरियंस होना चाहिए था। ये ऐसी ऐसी मिसालें उन्होंने कायम की अपने मुल्क में। 96% लोग वहाँ तालीम याफ्ता हैं, हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं, मुल्क को भी कर रहे हैं। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहज़ीब सिखाई, उनको टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दिया। हाथों की सफाई को कानून बनाया गया। थूकने पर पाबंदी लगाई गई। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी अगर आप सड़क पर या अवामी जगह पर थूकें, पान की पीक गिराएं या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई भी इंसान ये काम करते दिखाई नहीं देगा। मज़ीद ली कुआन यू का ख्याल था कि सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उन्होंने इस पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा और इसके पीने के लिए जगहें भी मखसूस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डिब्बी सिगरेट की पकड़ कर खड़ा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। और 5 ली कुआन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बचा दिया। सिंगापुर में हाईवेज़, मेट्रोज़ पुल उस वक़्त बने जब मशरिक़ में इनका तसव्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ़ पानी हुकूमत सप्लाई करती है, आप किसी भी टैप से पानी पी सकते हैं। मुल्क में बिजली गैस की लोड शेडिंग का तसव्वुर तक नहीं है। होटलों के अंदर भी टैप से लोग पानी पीते हैं। एयरपोर्ट्स के बिजनेस लाउंजेस में भी पानी की बोतलें नहीं होती, और गैस की लोड शेडिंग और बिजली तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ताहम वसाइल की बचत ज़रूर करते हैं। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों की ख़ास निशानी है कि हम मानते नहीं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा
کہ مجھ سے ایک عربی نے کہا بھائی مسلمان ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ تو کچھ زیادہ ہی کھسک گئے ہیں۔ یہ بات 100% حد تک جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم لوگ حقیقتاً خوفناک حد تک کھسکے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ملک اور اپنی دونوں کی مت مار رہی ہے۔ ہم نے آج تک کبھی سیریسلی سوچا نہیں، ہمارے بزنس مین اپنا مفاد سوچیں گے، سیاستدان صرف اپنی سیاست کے بارے میں سوچیں گے، ہم منافق ہیں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ پلیز اپنے مذہب کو ذاتی مسئلہ بنائیں نہ، دوسروں کے عقائد پر اعتراض، مذہبی تہواروں کے دوران سڑکیں بند کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر بین کر دیں، پورے ملک میں مصر، تیونس اور ازبکستان کی طرح ایک وقت میں اذان اور نماز ہو، ہر جگہ لوگوں کو اخلاقی پہلو سکھائے جائے، مساجد میں اخلاقیات پہ درس دیے جائیں، ترکی اور سنگاپور کی طرح دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے دیں، یورپی ملکوں کو دے دیں، یہ یہاں ٹیکس فری یورپی شہر بنا کر چلائیں، حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑا کرے، فوج تمام سیاستدانوں کو بٹھائے، 30 سال کا پلان بنائے، اس کے بعد جو اس پلان کی خلاف ورزی کرے ان کو الٹا لٹکا دیں۔ کیا ہم سنگاپور کے لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہمارے پاس ایٹمی ملک ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ایمان ہے، ہم بہت سے معاملات میں سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائے تو ہماری قوم سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں بھاگتا، لیکن ہمیشہ ہم ایسی ہی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اکٹھے ہونے کے لیے کوئی حادثہ ہونا ضروری ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہم بھی ترقی کی راہ پہ چلیں، ہم بھی دوسری قوموں کی طرح خوشحال لوگ ہوں، ہمارے بھی لوگ بیسک ضرورتوں پہ ہی ابھی تک ہمارا تو کنٹرول نہیں ہو سکا، بجلی، گیس، پانی، ہم تو اسی کو صبح سے شام تک روتے ہیں، باقی مسائل تو بہت بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے ابھی حل ہونے ہیں۔ تو خدا کرے کہ جاوید چودھری صاحب نے جو احتساب کیا ہے ہمارا بھی، اور سنگاپور کے بارے میں جو بتایا، اللہ کرے کہ ہم بھی ان پر چل کر اپنے ملک اور قوم کو اس ترقی کی راہ پہ ڈال سکیں جہاں ساری دنیا ہمیں دیکھ کر رشک کرے، نہ کہ ہم صرف اف فراہی کرتے رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی کامیابیوں کی ترقیاں دے، کامیابی اور ترقی کی شاہراہ پہ ڈالے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک